हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासवी क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मैं आज आप इसके टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि लाग वंश किस शासक को कहा जाता है। जो लाग वंश है किस शासक को कहा जाता है, तो आपसे पूछा गया था एग्जाम में। तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, लाग वंश कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो इसका अर्थ क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो लाग वंश है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, ये किसका अर्थ होता है? लाग वंश का अर्थ होता है कि लाखों का दान देने वाला। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं। किसके? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये स्थापना कब करी थी इन्होंने? 1206 में। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है इससे कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था। जो कुतुबुद्दीन है उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है, तो आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला किसने किया था। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट मतलब ध्वस्त किसने किया था? वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये बख्तियार खिलजी कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी। इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, आज का तीसरा प्रश्न है कि जो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। जो उत्तरी भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी वो कौन थी? आपसे एग्जाम में पूछा गया था। वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। आपको बता दूं कि जो रजिया सुल्तान है पहली भारत की मुस्लिम महिला शासक थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश ने ही जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूर्ण करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी भारत की। आज का चौथा प्रश्न है जो दिल्ली का पद संभालने से पहले, किसका? दिल्ली का पद संभालने से पहले जो बलबन किसका सेनापति था। मतलब जब बलबन ने दिल्ली का पद संभाला था उससे पहले ये किसके प्रधानमंत्री थे? ये थे नसीरुद्दीन के सेनापति थे बलबन। प्रधानमंत्री थे बलबन। दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आज का पांचवा प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, ये हुए थे अपने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे भारत पर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। इनको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ आपको कि जो लाग वंश है ये किस शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और आपको एक और पॉइंट बताता हूँ इससे कि जो सब एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक मतलब राजा की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
और इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, कब करी? 1206 में। और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है। और लाख वक्स का अर्थ क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। दूसरा प्रश्न क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? वो किया था ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने। तीसरा प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी ये थी इल्तुतमिश की बेटी। चौथा प्रश्न है कि दिल्ली का पद संभालने से पहले, किसका? दिल्ली का पद संभालने से पहले जो बलबन था, जो किसका प्रधानमंत्री था? वो था नसीर उद्दीन का प्रधानमंत्री। पांचवा प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण देखने को मिला था भारत पर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज का अपना छठा प्रश्न है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? जो अपने आप को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी मानता था, वो सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर सानी या फिर दूसरा सिकंदर मानता था। ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आज का 7वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने, मतलब दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण है, क्या? विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है। विरोधों का मिश्रण किसको बताया है इतिहासकारों ने? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सुल्तान था, इसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी बोलते, पागल या फिर रक्त पिपासु। ठीक है। पागल या रक्त पिपासु बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद स्थापित की थी। ठीक है। और आज का अपना 8वां प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसमें बोला गया है कि किस वंश के जो सुल्तान थे उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासनकाल किया था? वो है तुगलक वंश। ठीक है। तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने जो सुल्तान तुगलक वंश था, इसने सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया था। ठीक है। आज का 9वां प्रश्न है कि इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो इब्न तूता जो यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो इब्न बतूता जो यात्री था, ये था मोरक्को का। ठीक है। मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आज का 10वां एवं लास्ट का प्रश्न है कि जो बलबन का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि जो बलबन का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? यह है बहाउद्दीन। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन। एक बार और रिपीट कर बताऊँ आप सारे क्वेश्चंस कि जो स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहने वाला शासक सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। 7वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ठीक है। किससे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। इसमें पागल या फिर रक्त पिपासु भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न है जो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? वो है तुगलक वंश ने। ठीक है। जो तुगलक वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था।
नवा प्रश्न है कि इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और ये इब्न तूता है वो आया था मोरक्को से। 10वां प्रश्न है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन। ठीक है, तो आज के मैंने आपको जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके टॉप 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।